दोस्तों ये बात एकदम फैक्ट है, एकदम सच है कि जब भी किसी को दौलत शोहरत मिलती है, जब वो एक मुकाम तक पहुंचता है और अपने कैरियर के पीक पॉइंट पे होता है, तो उसे हमेशा टारगेट किया जाता है। चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई सिंगर हो, चाहे वो कोई एक्टर हो, चाहे वो कोई डांसर हो, आप किसी भी फील्ड में पकड़ लें, या कोई आर्टिस्ट हो। सिद्धू मूसेवाला की कहानी भी मैंने आपको बताई थी जब हत्या हुई थी, किस तरीके से हत्या हुई। लेकिन आज का वीडियो उनके डेडिकेटेड है पूरी तरीके से सिद्धू मूसेवाला के फैंस के लिए। आज के इस वीडियो में मैं वो लूप होल्स आपको बताऊंगा, किस तरीके से नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई का, किस तरीके से गोल्डी बरार का नाम आता है, किस तरीके से विक्की मेडुखेड़ा का नाम आता है जो अकाली दल के नेता थे, हत्या कर दी गई थी जिनकी, किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का नाम आता है, और क्या चूक हुई थी सिद्धू मूसेवाला की। और वो चूक ना हुई होती तो शायद आज एक एक्टर, पॉलिटिशियन, सिंगर और रैपर कहे जाने वाले सिद्धू मूसेवाला आज भी हमारे बीच होते और एक के बाद एक हम उनके नए गाने सुन रहे होते। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के हर एक गाने 500+ मिलियन व्यूज़, ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग, पंजाब ही नहीं पंजाब के बाहर भी। तो आइए जानते हैं और देखते हैं सिद्धू मूसेवाला की ये कहानी। 21वें एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मनसा ज़िले में एक थार के अंदर 4 लोग वो चलते चले जा रहे हैं। आगे उस थार के एक शख्स खड़ा है, अचानक खड़ा हो जाता है और उसके हाथ में असॉल्ट राइफ़ल है। असॉल्ट राइफ़ल यानी मौत का दूसरा नाम। असॉल्ट राइफ़ल सेना में यूज़ होता है। किसी नॉर्मल इंसान या लेमैन के पास नहीं आ सकता। इवन एक नॉर्मल हथियार भी आप अगर लाइसेंस लेने जाएंगे तो आपको सालों लग जाएंगे और आपके कनेक्शन होंगे तभी आपको मिलेंगे, और आपको पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, आपको रीज़न बताने पड़ेंगे, तब भी शायद आपको मिल जाए। तो एक थार चल रही है, थार के अंदर 4 लोग, और अचानक हंसी मजाक का माहौल थार के अंदर, और अचानक उस थार के सामने एक शख्स खड़ा हो जाता है आकर के, और उस शख्स के हाथ में असॉल्ट राइफ़ल। हंसी मजाक का माहौल चुटकियों में गंभीर हो जाता है। इससे पहले कोई कुछ समझता, दनादन गोलियों की फायर, 1 मिनट के अंदर 40 राउंड फायर होती है, कई मिनट के अंदर 30 राउंड फायर होता है। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, 8 से 10 शूटर्स तीनों तरफ से उस थार को घेर लेते हैं, और सभी के पास असॉल्ट राइफ़ल, और असॉल्ट राइफ़ल के निशाने पे सिर्फ एक शख्स जो उस थार के अंदर बैठा हुआ है, सिद्धू मूसेवाला। और ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि एक सिंगर, रैपर, पॉलिटिशियन और एक्टर सिद्धू मूसेवाला के ऊपर गोली चलाई गई और वहीं ऑन द स्पॉट हत्या हो गई। खबर पूरे पंजाब में आग की तरह फैल जाती है। पर सवाल ये था कि सिद्धू मूसेवाला पे गोली किसने चलाई। सवाल ये था कि सिद्धू मूसेवाला के ही ऊपर गोली क्यों चलाई गई। सवाल ये था कि सिद्धू मूसेवाला कभी
आम तौर पे बॉडीगार्ड्स के बिना नहीं निकलते थे। सवाल ये था कि वो थार जो कि बुलेट प्रूफ नहीं थी वो क्यों लेके गए थे, और सवाल ये था कि क्यों कोई सिद्धू मूसेवाला को मारना चाहता है या मारेगा। पर आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा अगर ये सवाल का जवाब आपको जानना है तो। 7 अगस्त 2021 को विक्की मेदुखेड़ा की मौत हो जाती है। 7 अगस्त 2021 को दिन दहाड़े शूटर्स आते हैं, उनकी टोयोटा गाड़ी के बाहर गोलियों की बरसात करते हैं और ऑन द स्पॉट विक्की मेदुखेड़ा की मौत हो जाती है। विक्की मेदुखेड़ा अकाली दल के नेता थे। ये खबर भी आग की तरह फैलती है और लॉरेंस बिश्नोई को ये बात पसंद नहीं आती है, नागवार थी कि किस तरीके से विक्की मेदुखेड़ा की हत्या कर दी गई। और लॉरेंस बिश्नोई और विक्की मेदुखेड़ा का कनेक्शन क्या था? तो लॉरेंस बिश्नोई के कॉलेज के ज़माने के फ्रेंड थे, दोस्त थे विक्की मेदुखेड़ा। और ये बात जब लॉरेंस बिश्नोई को पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाता है और उस दिन से वो सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पे आ जाते हैं। और निशाने पे आने में जोड़ने वाली जो एक कड़ी थी वो सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर था। इन सब घटना के बीच में लॉरेंस बिश्नोई को लगता था, उसने सीधे तौर पे मान लिया था, लगता क्या था वो मान लिया था, मान चुका था कि इन सब कहानी के पीछे सिद्धू मूसेवाला है, यानी कि विक्की मेदुखेड़ा की हत्या के पीछे सिद्धू मूसेवाला है। दरअसल कहानी ये थी कि सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर सगनप्रीत जो थे उस पर सीधे सीधे हत्या का आरोप लग जाता है और वो सगनप्रीत जो कि मैनेजर थे सिद्धू मूसेवाला के, वो फरार हो जाते हैं और शक एकदम पक्का हो जाता है। और कहते हैं कि सगनप्रीत को भगाने में मूसेवाले का हाथ था। तो ये बात उसको नागवार थी। तो अब आप पूरा कनेक्शन समझ चुके थे, लेकिन आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की जान बच सकती थी। आज भी लोग दुकानों पे उसके पोस्टर लगाते हैं, उनके पोस्टर लगाते हैं, आज भी उनके गाने बजाए जाते हैं, आज भी फॉलोअर्स उनके बढ़ रहे हैं। गजब की ख्याति, गजब का ये सिंगर जो कि युवा अवस्था में ही हम सभी को, अपने फैंस को और दुनिया छोड़ के चला गया। दोस्तों ये कहानी ख़त्म होती है और 29 मई 2022 की शाम को सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है। तो ये कनेक्शन था। लॉरेंस बिश्नोई और जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई तो गोल्डी बरार ने बाकायदा फेसबुक पे ट्वीट किया, कहा कि हमने बदला ले लिया है सिद्धू मूसेवाला को मार करके विक्की मेदुखेड़ा की। और बाकायदा सबको पता चलता है कि हाँ ये किस शख्स का काम है, जिसमें गोल्डी बरार के साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई का भी हाथ बताया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई का हाल ही में इंटरव्यू आपने देखा होगा, लाइव किस तरीके से जेल से इंटरव्यू चला। सिद्धू मूसेवाला के अब पॉइंट पे आते हैं कि किस तरीके से हत्या बच सकती थी, वो किस तरीके से बच सकते थे। दोस्तों बता दें कि जिस दिन ये हत्या हुई उसके एक दिन पहले यानी 28 मई को 2022 को सरकार एक अहम फैसला लेती है। और इससे पहले भी सिद्धू मूसेवाला को बहुत बार रेकी हुई, लेकिन कोई काम तमाम कर नहीं पाया, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के साथ 6 से 5 गनर हमेशा तैनात रहते थे और ऐसे में कोई भी टच नहीं कर सकता किसी को, क्योंकि इनकी अपनी ट्रेनिंग्स होती है गनर्स की। आपके निशाने छूटेंगे लेकिन इनके नहीं छूटेंगे। कई बार रेकी हुई, कई बार प्लानिंग हुई, लेकिन अब मैंने जब उस वक्त भी वीडियो किया था 2022 में, तो मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें शूटर्स के पक्ष में हो गई। सरकार ने फैसला लिया, ये वेट कर रहे थे कब सिक्योरिटी हटे, कब वो विदाउट बुलेट प्रूफ कार में ट्रैवल करें। पुलिस ने उधर फैसला, सरकार ने फैसला लिया कि अब बाकी जो पॉलिटिशियंस है, एक्टर है, सिंगर है, इनकी सिक्योरिटी कम की जाएगी, क्योंकि फालतू में ही लगे हुए हैं वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड और कमी पड़ रही है, तो वो हटा देंगे। तो 18 से 19 लोगों के नाम जारी होते हैं जिनके सिक्योरिटी वापस लेने वाली में नाम रहता है, और इसमें एक शख्स सिद्धू मूसेवाला जो कि सिंगर थे,
उनकी अभी नाम रहता है और सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है। लेकिन फिर भी 2 गनर इनके साथ अभी भी थे सिक्योरिटी वापस होने के बाद भी। जिस दिन तो सरकार ने फैसला लिया और सिक्योरिटी हटाई, पहला अगर सिक्योरिटी ना हटी होती तो शायद हमारे बीच होते सिद्धू मूसेवाला। दूसरा जो कारण है जिससे जान बच सकती थी वो ये कि थार गाड़ी ही क्यों चुनी उन्होंने, थार जो कि बुलेट प्रूफ नहीं थी। हमेशा फॉर्च्यूनर बुलेट प्रूफ कार जो उनके पास थी वो उससे ट्रैवल करते थे, अगर वो उससे करते तो बच जाते वो। लेकिन उन्होंने चुनाव उस दिन गलत गाड़ी का किया, क्योंकि कहते हैं कि जब मौत आती है, जब जो चीज़ लिख दी गई है वो वही होता है। सिद्धू मूसेवाला ने कई विवादित गाने भी बनाए, काफ़ी विवाद में रहे। उन पे गन कल्चर के सपोर्ट करने का आरोप लगा, खालिस्तान समर्थक का आरोप लगा। भिंडरा वाले जो होटल ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, इंदिरा गांधी ने कराया था, अकाल तख्त के जो थे उनको मार गिराया था किस तरीके से, उनके सपोर्ट में भी गाना बनाया। एक बार तो सिद्धू मूसेवाला पुलिस कर्मियों के साथ ही उनकी बंदूक लेके टेस्टिंग कर रहे थे, तो उसमें भी नाम हुआ। मतलब काफ़ी प्रचलन में नाम हमेशा रहता था, हमेशा ही किसी न किसी विवाद के साथ नाम जुड़ता था। हालांकि इस पे एक्शन भी लिया गया, उन अधिकारियों को भी हटा दिया गया, सस्पेंड किया गया। सिद्धू मूसेवाला के एक से एक गाने जो कि सभी फैंस को बहुत पसंद आते हैं। तो ये कुछ कमियां थी जिसके कारण सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। और कहते हैं सिद्धू मूसेवाला ने भी 1 राउंड फायर किया था अपने पिस्टल से, लेकिन असॉल्ट राइफल का मुकाबला दुनिया की कोई पिस्टल नहीं कर सकती। और आप 3 जगह से घिरे हों और 8 से 9 10 लोग आप पे फायरिंग कर रहे हो तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। सब कुछ थार गाड़ियाँ जब उसका पीछा कर रही थी तब वो सब कुछ लाइव रिकॉर्डिंग चली, आपने देखा भी, चलाया भी गया। तो इस तरीके से हत्या हुई सिद्धू मूसेवाला की। और मैंने बताया कि किस तरीके से जान बच सकती थी अगर वो थार गाड़ी का चुनाव ना करके फॉर्च्यूनर का करते और अपने गनर को लेकर के साथ में जाते, क्योंकि 2 गनर में से 1 गनर भी अगर जाता तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, ऐसा होता नहीं है। तो इस तरीके से हत्या हुई और हत्या की कहानी मैंने आपको बताई। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड भी आपको अच्छा लगा होगा। आगे और भी कहानियाँ मैं लेके आऊँगा। आई बटन में मैंने और भी वीडियोस किए हैं जिसके लिंक लगाए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी वीडियोस के लिंक लगा दिए हैं, आप ज़रूर उन वीडियोस को देखें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें आप मेरे चैनल को, ताकि ऐसी क्राइम की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुलाकात होगी किसी अगले टॉपिक और वीडियो के साथ। जय हिंद।